मुल्तान के इलाके फाहद टाउन में गैस कंटेनर धमाके से फट गया। आग लगने से 5 अफराद जाम भाग, 25 जख्मी। हलाकतों में इजाफे का खदशा। फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग से करीबी गोदाम भी लपेट में आ गए। कंटेनर्स के टुकड़े घरों में गिरे जिससे शहरी जख्मी हुए। इलाके में बिजली और गैस की सप्लाई बंद। वाक़े का मुकदमा थाना मुजफ्फराबाद में दर्ज। कमिश्नर की सरबराही में तहकीकात के लिए कमेटी कायम। सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला जुमेरात को महफूज किया था। बेंचेस के इख्तियारात केस में फुल कोर्ट की तश्कील पर भी अदालत ने दलाइल तलब किए थे। एडिशनल रजिस्ट्रार ने शोकाज नोटिस वापस लेने की इस्तदा कर रखी है। शोकाज के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील भी लार्जर बेंच में आज समाअत के लिए मुकर्रर है। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर पहली समाअत आज होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुकदमे के तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी कर रखा है। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ 29 से ज़ायद दरख्वास्तें दायर हो चुकी हैं। इद्दत निकाह केस बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत के खिलाफ खबर मानिका की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात नए जज जस्टिस आजम खान आज समाअत करेंगे। खबर मानिका ने 13 जुलाई 2024 का एडिशनल सेशन जज का बरियत का फैसला चैलेंज कर रखा है। एडिशनल सेशन जज ने 13 जुलाई 2024 को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को इद्दत निकाह केस में बरी कर दिया था। मुल्तान टेस्ट में कौमी टीम को मुश्किलात का सामना। मैच के तीसरे रोज पाकिस्तान को जीत के लिए 178 रन, वेस्ट इंडीज को 6 विकेटें दरकार। कौमी टीम 76 रन से दूसरी इनिंग्स आगे बढ़ाएगी। सऊद शकील 13 और काशिफ अली 1 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। कप्तान शान मसूद और मोहम्मद हुरैरा 2-2 रन बनाकर चलते बने। कामरान गुलाम 19 और बाबर आजम 31 रन पर आउट हुए। मैच को जीतने की कोशिश करेंगे साजिद खान की गुफ्तगू। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा से फलस्तीनियों को मुस्तकिल बेदखल करने का घिनौना मंसूबा। लाखों फलस्तीनियों को उर्दन और मिस्र में बसाने का प्लान। कहा, उर्दन और मिस्र लाखों फलस्तीनियों को पनाह दें। गजा की पट्टी में सब कुछ तबाह हो चुका है। अलग जगह घरों की तामीर चाहते हैं। हमसाया ममालिक गजा के शहरियों को पनाह दें। अमेरिकी सदर ट्रंप का उर्दन के शाह अब्दुल्ला से टेलीफोनिक रब्ता। कहा, गजा की सूरत हाल तबाहकुन है। चाहता हूँ कि मिस्र भी पनाह दे। जल्द मिस्र के सदर अब्दुल फतह अल सीसी से भी बात करूंगा। अमरीकी वज़ीर दिफा पैट हेग्सेट का इसराइली वज़ीर आज़म को फोन। खित्ते में आइंदा के हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। कहा, अमरीका इसराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। फलस्तीनी अवाम ने अमरीकी सदर का प्लान मुस्तरद कर दिया। उर्दन ने गजा से फलस्तीनियों की बेदखली के मंसूबे की मुखालिफत कर दी। उर्दन पहले ही मकबूजा इलाकों से बेदखल लाखों फलस्तीनियों की मेज़बानी कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा ऐमन सहाफ़ी का बयान। हमास की भी ट्रंप के गजा से फलस्तीनियों को मिस्र और उर्दन मुंतकिल करने के बयान की मज़म्मत। तामीर नो की आड़ में कोई तजवीज़ काबिल कबूल नहीं। हमारा मुतालबा आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत है। इसराइली वज़रा का गजा से बाहर फ़लस्तीनियों की आबादकारी की डोनाल्ड ट्रंप की तजवीज़ का खैर मकदम। इसराइल के हर धर्मी शुमाली गजा के लिए फ़लस्तीनियों का रास्ता खोलने से इनकार। हज़ारों लोग फंस गए। इस्लामिक जिहाद और इसराइल में यरगमाली अरबियल यहूद की रिहाई का माहिदा तय पा गया। इसराइली खातून की रिहाई जल्द मुतवक्के। एक इसराइली खातून के बदले 30 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहाई मिलेगी। इसराइली फ़ौज की जनूबी लबनान में घरों को वापस आने वालों पर फायरिंग। 22 शहरी जाम भाग, 124 जख्मी। पीटीआई मुतालबात पर जवाब मुज़ाकरात में ही देंगे। हो सकता है हमारा जवाब पीटीआई की ख्वाहिशात के मुताबिक हो। पीटीआई दोबारा सड़कों पर आना चाहती है तो आए, हम भी इनसे आइन और कानून के मुताबिक निपटेंगे। मुज़ाकराती कमेटी में एक बार भी मुतालबा नहीं किया। अगर कमीशन ना बना तो चौथी नशिस्त में नहीं बैठेंगे। पीका एक्ट पर सहाफ़ियों को एतमाद में लेना चाहिए। तर्जुमान हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी सेनेटर इरफान सिद्दीकी की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू।
पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद मफाद का इत्तेहाद है। जो मुल्क इंटरनेट बंद कर देता हो वहां तरक्की नहीं होगी। पीका एक्ट के जरिए आज़ादियों का गला घोंटने की कोशिश की जा रही है। जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। नून लीग ने इख्तदार का रास्ता चुना, मुझे इत्तफाक नहीं था। अफसोस है पाकिस्तान में इलेक्शन चोरी होते हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मिस्र और उर्दन से गजा के मजीद फ़लस्तीनियों को पनाह देने का मुतालबा। कहा कि उर्दन और मिस्र लाखों फ़लस्तीनियों को पनाह दे। गजा की पट्टी में सब कुछ तबाह हो चुका, अलग जगह घरों की तामीर चाहते हैं। हमसाय ममालिक गजा के शहरियों को पनाह दें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का उर्दन के शाह अब्दुल्ला से टेलीफोनिक रब्ता। कहा कि गजा की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। ये तबाहकुन है। चाहता हूँ कि मिस्र भी गजा के पनाह गज़ीनों को कबूल करे। जल्द मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी से भी बात करूँगा। अमेरिकी सदर ट्रंप का इसराइल को 2000 पाउंड वजनी बम फराहम करने का ऐलान। कहा कि जो बाइडेन की जानिब से लगाई गई पाबंदी उठा ली गई, बम रिलीज कर दिए गए। इसराइल को तवील अरसे से इसका इंतजार था। नेतन्याहू का अमेरिकी सदर ट्रंप से इसराइल की हिमायत करने पर इजहार तशक्कुर। इसराइली दिफा के लिए हिमायत पर सदर ट्रंप आपका शुक्रिया। नेतन्याहू का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा कि अपने मुश्तरका दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए ज़रूरी आलात देने का वादा पूरा करने का शुक्रिया। वज़ीर आज़म से लाहौर में ख्वाजा साद रफ़ीक और राना मशहूद की मुलाकात। मुल्की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ से वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना और महसूलात अली परवेज़ मलिक भी मिले। वज़ारत ख़जाना और महसूलात से मुतालिक अमूर पर बातचीत। वज़ीर आज़म से रुकन कौमी असम्बली अब्दुल गफ्फार भट्टू और रुकन पंजाब असम्बली फ़िदा हुसैन की भी मुलाकात। हल्कों के अमूर और मौजूदा मुल्की मामलात पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म से रुकन कौमी असम्बली उस्मान अवैसी ने भी मुलाकात की। स्टेट बैंक नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। नई मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद में 1.5 से 2% कमी का इम्कान। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब का 27वां 2 रोज़ा कॉन्वोकेशन इख्तिताम पजीर। मुख्तलिफ सेशंस में मजमूई तौर पर 2223 तलबा और तालिबात को डिग्रियाँ दी गईं। तालीमी मैदान में शानदार कारकर्दगी पर तलबा को मेडल से नवाजा गया। 29 तलबा को गोल्ड, 24 को सिल्वर, 27 तलबा को ब्रोंज मेडल्स दिए गए। 23 तालिब इल्मों को PhD की डिग्रियां भी दी गईं। कॉन्वोकेशन में मरूफ फिल्म मेकर और डायरेक्टर शहजाद नवाज, सैमसंग के कंट्री हेड उमर घुमन की खुसूसी शिरकत। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अब्बास कंसल्टिंग उबैद इकबाल, प्रोक्यूरेटर UCP डॉक्टर हमाद नवीद भी शरीक हुए। कॉन्वोकेशन के पहले रोज 1000 से ज्यादा तलबा तालिबात में डिग्रियां तकसीम की गईं। चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स UCP मियां आमिर महमूद ने खुसूसी शिरकत की। कॉन्वोकेशन के पहले सेशन से चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स UCP मियां आमिर महमूद ने खिताब किया। कहा तलबा अपनी जिंदगी में सच के साथ खड़े रहें और मुश्किलात का सामना सब्र के साथ करें। तलबा के स्टार्टअप के लिए इंटरेस्ट फ्री कर्ज फराहम किया जाएगा। डिग्रियां मिलने पर तलबा की खुशी दी। UCP को बेहतरीन तालीमी इदारा करार दिया।